हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बहुत ज़्यादा हंस खेल रहे होंगे मेरी तरह। मैं कभी भी बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। ये मेरी एक अच्छी बात है। तो किसकी ये अच्छी बात है और ऐसी बात होनी चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ कामी दीदी के घर। कामी दीदी आई है घर पे, तो मेरे को पता चला, मतलब दीदी ने पूछा कि तू कहाँ है, तो फिर मैं जा रही हूँ मिलने के लिए। उसको लगा मैं घर पे नहीं हूँ। तो आपको ब्लॉग पूरा देखने को मिलेगा एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं। तो कोई बतिया था बकलो से पूरी बकलो लेगा। खुश रहा आबाद रहा। आओ मिल खुश रहा, जल्दी से जल्दी सर्दी हो। हाँ तो यही पहिल का बहिनी जब अपना बहन का बुढ़िया खा गया। तेरे जीजू कहते हैं, सुन पहले मेरी बात सुन, तेरे जीजू कहते हैं ना कि अगर 20 साल तक अगर बुढ़ी हो गई फिर ये करेगा ना ये जा भाई। अच्छा बेटा धनु को खाने का सामान भी लेकर आइए। खाने का सामान जरूर रिकॉर्ड करती हूँ मैं। फोन मम्मा लगा रही। सूटकेस देख के तो लग रहा है तू रहेगी अभी कुछ टाइम। एक तो सूटकेस कैसे भी लेके आती हूँ मैं। हाँ, वो एक सूटकेस नॉर्मल बात है ना, लहंगा भी भर सकती है तू उसके अंदर। लहंगा कभी उसमें नहीं है। अब लगा लो ज्यादा, ये क्या होगा। ज़्यादा ठंडा है क्या पानी? ये दोनों आपने हमको पता है आप लोग ठंडा पानी नहीं पीते। और फर्स्ट ये टाइम मुझे ये मिला है। निकी को फर्स्ट टाइम ऐसा करने का मौका मिला है। Oh my God, मेरे तो भाग्य खुल गए। ओह माय गॉड, एक ही रात में 50,000 सब्सक्राइबर। ऐसा हो जाए आपके मुंह में घी सकते हैं। आपके मुंह में घी सचमुच ऐसा हो तो मैं हर मिनट में करूँ जो 50। नहीं, एक ही बार 50,000 मिलेगा, बार बार नहीं। उसके बाद 500, 1000, 2000 ऐसे लगना मिलेगा। चाहिए, मेरे पैर का दर्द निकल जाना चाहिए, है अच्छा। ना? तभी जाके 50,000 सब्सक्राइबर। कृति जैसे हाँ वो मेरे सब्सक्राइबर है ना। वो तो हर चीज में परफेक्ट है, वो काम खाना वाना भी बनाने में। मालिश अब तो पकौड़े तलने गई होती। दीदी पकौड़ा लिया होता नहीं। बहुत टेस्ट है। पानी पियोगे? 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं ना। जिसने मेरे को फोन नहीं किया है मैं तो उससे नाराज हूँ। 50,000 तो बाद में जिस 50,000 कामी सही बताना, जिसने मुझे फोन नहीं किया मैंने उसको कट कर रखा है कि नहीं। अपने अरे यार मैंने सही में जीजो मेरे दिमाग अभी पूछी क्या? मैं आते ही मैंने पूछा इनसे सही है कि नहीं ऐसा। गांव में शादी में डांस करने से फुर्सत हो किसी को तब ना। आप बोलो तो। ये धोखा याद रहेगा डार्लिंग। 9 साल बाद धोखा दी ये लड़की मुझे। 9 साल की हूँ। 9 साल 9 साल बाद। के वो हैं। आपको ऑन कैमरा पर्सनली। हाँ पूछो। अरे हाँ दिमाग ही नहीं है। कि मतलब कोई बात नहीं कि आप दीदी से शादी करके आपके भाग्य खुले थे। सच बताना बिल्कुल। ये तो गर्दन में दर्द हो रहा है। देखा मेरा बेटा पता है उसको कि कहाँ पापा को बचाना है तो नीचे सवाल कर दे। नहीं बताओ। ये तो पूरी दुनिया को पता है। देखो सबसे ज्यादा पता है मेरे अंदर क्या चेंज आया। एक चीज मैंने भी नोटिस किया, बताऊंगी आप बोलो। मेरे अंदर ये चेंज आया है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास टाइम से कामिनी ने कभी लड़ा नहीं, कभी झगड़ा नहीं, बिना बोले सब चीज़ करवा दी। बहुत समझदार है हमारे और इनकी समझदारी का कुछ हिस्सा इन्होंने प्यार से मेरे अंदर ट्रांसफ़र किया है। फिर ये भाई साहब हमारी ज़िंदगी में आए। बस थोड़ा सा बुरा इसलिए लग जाता हो क्योंकि जो भी देखती है सीधा टोक देती है कि तुम मुंह गलत पर हो, ज़्यादा है ना। तुम गलत हो। ऊपर से पली बड़ी हरियाणा में तो ऐसा लगता है ओए निकाल है छोरे, ऐसी वाली लग नहीं, मेरा जाती है। दांत ज्यादा जूम करके मत लेना। दांत कम लेना, इसका शादी हो गया मेरा नहीं हुआ। दोनों का जोड़ी हो यही तो जाएगी। हो गई है। हाँ, कोई शादी बात हो गया, एक बच्चा भी है 7 साल का। और दिल से बताइए जो ये बात पूछी। नहीं तो बस इतना ही था, दिल से भी इतना ही मैंने आया। पूछा ना क्योंकि जब मैं आपके घर आई थी तो मम्मी तो फर्स्ट टाइम आई थी आपके घर। आप जब घर दिखा रहे थे ना तो ऐसा जो भी है ना, तो जीजू ने पता क्या बोला कि मौसी चलो कामनी का घर देखो। इन्होंने ऐसे बोला था अच्छा कामनी का घर देखो। बहुत अच्छा लगा। हाँ चलो कामनी घर नहीं बोले होंगे, कामनी की बदौलत कुछ हुआ है, कुछ बोले ऐसा बोले उन्होंने होंगे। मेरा ही नाम लेके बोला उस घर से रिलेटेड, मतलब रिवर्स है। तो ये चीज़ आपने नोट की या कुछ और नोट किया था, क्या बोल? यही तुम ऐसा 2-3 दिन रह के आई हो ना तब हाँ, उसने उसकी को बताया। ऐसे। और फिर जो भी मैं देखती हूँ पहले तो जीजू ऐसे थे, बस बोल क्यों बोल दिया मैं नहीं करूँगा, और अब मान लेते हैं, मतलब पहले भी होते हैं गुस्सा में मान लेते हैं, अब सुनते हैं ज़्यादा। समय के साथ साथ परिवर्तन हो जाता है।
शेर बूढ़ा हो जाता है ना, शिकार करना नहीं छोड़ता। अब थोड़ी उम्र हो गई ना, मतलब उस टाइम बचपना था जब इनकी शादी हुई थी, तो हमारे जानने में जितने लड़कों की शादी हुई है ना अभी तक सब में अभी तक सबसे कम एज में इनकी सबसे शादी कम एज में मेरी शादी हुई, सच्ची में। जितने मेरे मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, जितने भी लोग हैं, हुई। अभी सबसे कम उम्र में मेरी ही शादी इनके हुई। हुआ इसके हुआ यूएस की तो खैर उम्र तो बहुत ही कम उम्र में मतलब शादी एक हुई। बात ऐसे है हाँ। ये मतलब हमारे दोनों के कह रहे हैं ना। वो जैसे उम्र में है ना, हाँ। वैसी उम्र में मुझे लग रही थी थोड़े बड़े थे, लेकिन इनका फेस ऐसा थोड़ा सा मेच्योर सा लगते थे, हाँ। हेल्दी थे ना। हाँ, healthy। पहले थोड़ा बचपन में हेल्दी थे और शरीर भरा भरा भी। हाँ एकदम एकदम बीच में तो बहुत ज्यादा दुख रहा गया था मैं, अब तो फिर भी ठीक नहीं, है। और अभी जब चोट लगी तो थोड़े से लग गए हैं, लेकिन बहुत अच्छे वरना हैं। शादी प्रीति की शादी में तो निक्की ने खुद कहा था स्मार्ट हो गया। छोड़ दबाती है जल्दी से। अरे बस भी हाँ, पैसा दे दो। इतने पे 5,000 सब्सक्राइबर तो पक्के हैं इतने हाँ, पे। पैसे दो। तो पहले कहे ना करूँ हम आते दबाए व्यक्ति। वो तो काला पता चल रहा है क्या? वो चुनिया पसंद तो है। हमारा आप लगा कि खुद शायद से हाँ भी कर रही है। मैं आरती दी को नहीं देखी थी, मैं तो यही पहले आरती तो करती थी ये ले, खोलो ले खोलो ठीक है, यही खोल के निकाल लियो, ठीक है। एक ही में पापा के खोलो। सामने दे दिए, पापा पैसा दे देंगे तो पैसा होगा। गाइस प्लीज पहले कितना लड़े पापा मुझसे कि तू प्लीज रात निक्की क्यों का जा चैनल रही भी है? मैंने सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत करती है ये हमारी निक्की। घूमने से कितना नुकसान हुआ। तो आरती दीदी, कामनी दीदी कोई भी आता है मैं ज़रूर घर आ जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने उनका जैसे पैर का कुछ कहा जाता है कि छुड़ाते हैं जो भी चीज़ें, कि पैर की अच्छे से मालिश की जाती है किसी भी चीज़ से, तो वही मैं कर रही थी। और मेरे को इतना भी नहीं पता था कि हाँ मैं कर सकती, मुझे लगता था भाभी यही करती है, मगर दीदी ने बोला नहीं, जब आरती थी तो आरती करती थी। एंड मुझे पैसे भी मिले। कितने पैसे मिले आपको दिखा दूँगी मैं। और चाचा से, सॉरी मैं अभी इनको चाचा कह रही, पापा से बैठ के विवेक भी बात कर रहा था, शादी की बात हो रही थी कि मेरी शादी की जाए। पापा बोले भी टाइम है, करूँगा, थोड़ा लेट होगा। तो वो सब बोल रहे थे कि नहीं शादी, सब क्या विशाल भी यही बोल रहा था बस। अब पापा से यहाँ पे मज़े लिए जा रहे थे क्योंकि पापा मोदी के भक्त हैं, तो हमेशा उनको बोला जाता है मोदी के बारे में। और यही सबसे ज़्यादा छेड़ता है कौन, विवेक भैया छेड़ता है। और जब पूरी फैमिली ऐसे बैठे रहते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है मुझे। और अभी इतनी हंसी की बात चल रही थी ना मेरे मुँह पे, मतलब ऐसे बंद नहीं हो सकता, मैं इतनी हंसती रहती हूँ। जीजू भी इसी में लग गए सबके साथ। और अभी आके क्या होगा ये देखिए आप। मैंने सुना है अरे 5,000 दे दो। 500 भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं लालची तो हूँ नहीं, कोई बात नहीं। 1,000 की जगह 500 की ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। दे दो। वो सुनो भैया, भैया ऐसे करते ना, 500 नहीं दे रहा। ऐसे कैसे दे रहा? दिमाग लगा होता है उनका ना। क्या? फोन में चाहते हो क्या? फोन करो, और क्या? स्कैन करो, मेरे हाथ में रखो। उनको बोला है कि तुम बड़ा फोन चलाओगे ना, छोटा फोन बहुत चला लिया। इतवार के दिन अगर भतीजा चाचा का पैर पकड़ ले, पैसे तो नहीं पड़ता है, या तो पैर घर पर क्या करो, इतवार के पैर घर पर क्या करो, बोलो। समझ आता है ये पैसे के। जैसे आप फैलाएंगे इसको ऐसे फोल्ड करके रखना। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर। पापा ने मिलवा तो दिया दीदी से, मिलवा दिया दीदी से और साथ में लेकर जा रहे, कह रहे ज़्यादा रात हो गया, चल दिन में आके मिल लिया। जॉब रहता है, कहाँ मिल पाऊँगी मैं, कौन संचार मेरे पापा को। अब आप काले दिख रहे हो, तो गोरे तो हो, तो गोरा दिखना चाहिए ना। दांत चमक रहा है मेरा। ऑफिस से आके घर जाने में देखिए कितना अंधेरा हो जाता है। एंड मेरा बैग का ये टूट गया। तो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा। और फर्स्ट टाइम मैंने दीदी का मतलब ऐसे पैर का जो भी छुड़ाया जाता है वो छुड़ाया, और मुझे अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था। अब मैं पूछ रही थी दीदी से कि मैं मतलब मैं कर सकती, मुझे लगा भाभिया करती, कहीं नहीं आरती पहले करती थी, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। एंड आज का मेरा ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। रास्ते में बोलने में मैं लड़खड़ा जाती हूँ। और अभी मैं कुछ टाइम से ब्लॉग में एक्टिव नहीं हूँ, टाइम नहीं मिल रहा इतना। गांव से आने के बाद फिर जॉब पे भागो, यहाँ भागो, वहाँ भागो, इस वजह से। पर मैं तो होती रहूँगी। और हमारे फरीदाबाद में ना 3 दिन
3 दिन आंधी वगैरह आ चुकी है बहुत तेज। एक दिन तो रात के 2 बजे आई थी और इतना तेज़ हुआ ना। और पता है क्या हुआ था, एक चीज़ बताती हूँ। हम सोए थे 2 बजे और कोई हमारे घर का बैल बजा के चला गया और वो बैल ऐसा बज रहा था ना कि वो पूरी रात भर बजता रह गया। पापा गेट खोलने को कह रहे थे कि गेट खोल के देखता हूँ कौन है। बोला बहुत, हमारा जो प्लूट है वो भी चिल्ला रहा था, मगर मैंने बोला कि रहने दो, गेट मत खोलो, सो जाते हैं। तो कह रहे थे बैल बजती रहेगी। मैं कहा कोई बात नहीं, बसने दो, रात भर बजता। एंड वो सुबह हम उठ के जब गेट खोल के हम बंद करने गए ना तभी बंद हुआ, वो बंद नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है ना चोर वोर होंगे कोई। बहुत बहुत ज़माना ख़राब है। और क्या बताऊँ मैं आपको? कुछ पूछना है मुझसे कमेंट में बता देना, क्या पूछना है मैं बता दूँगी। मेरे घर का लोकेशन देखना, मेरे घर के बाहर जो गली है वहाँ पे बेर का पेड़ है, ठीक है। जिसको मेरे घर आना हो आ जाना। एंड अब मैं करती हूँ टाटा बाय बाय, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे जब भी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, वरना मिलेंगे भी नहीं हम लोग, ठीक है। तो बाय।